ब्लॉग गाइस, और ये है फिजिक्स सॉल्यूशन की बात। तो फिजिक्स सॉल्यूशन जहाँ पर वहाँ पर तो ये सॉल्यूशन जरूर होंगे। तो गाइस हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स गैलेक्सी का पार्ट 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। हम सब इस पूरी वीडियो में कंसेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिक्स गैलेक्सी का ओवरव्यू देख लीजिए गाइस, ठीक है। ये देखिए इतने सारे चैप्टर हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं काइनेमेटिक्स, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये स्क्रीन पे देख लीजिए। ये है वर्क पर एनर्जी, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर है रोटेशनल मोशन, ठीक है। ओवरऑल इतने सारे चैप्टर हैं। ओवरऑल आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ओवरऑल 7 चैप्टर हैं। मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाला, अगर थ्योरी में आपको बता दूंगा, साथ ही साथ मैं 1 to 1 एग्जांपल्स भी लेके चलूंगा यहाँ से, ठीक है। चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात किया जाए तो सभी के दिमाग में सबसे पहली बात आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा, इस स्क्रीन पे मैं लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। 1 सेकंड में थोड़ा सेटिंग कर रहा था, बस हो गया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी कैन नॉट बी निगेटिव। डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। डिस्टेंस निगेटिव नहीं सकता, डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता। क्या होता है ना, डिक्रीज नहीं हो सकता कभी, ठीक है, डिक्रीज नहीं हो सकता। अब डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि हम इसे डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि रास्ते पर निर्भर करता है। अब डिस्टेंस का ओवरऑल मतलब होता है, यदि ये आप हो, ठीक है, अब ये आपका घर है और यहाँ गेट के पास आप खड़े हो और आपके घर गेट के सामने से एक रास्ता जाती है, वैसे मुड़ मुड़ करके आती है, यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। और आपको अब जाना है यहाँ से, तो आप यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, एक मिनट दूसरा पेन में ले लेता हूँ। आप यहाँ से ऐसे 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 आप आओगे, यहाँ 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 आओगे, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे। ये होगा आपका, ये आप ऐसे जाओगे। वरना आप बताओ, आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे स्कूल आ सकते हो, नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आप सिटी में होते हैं, यहाँ पर भी घर, 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 सभी जगह घर होंगे। तो बताओ आप यहाँ कैसे आ सकते हो, नहीं आ सकते, मतलब से डायरेक्टली नहीं आ सकते। तो डिस्टेंस ये पाथ डिपेंड होता है। डिस्टेंस को आइडिया नहीं होता है कि शॉर्टकट में चला जाऊं, डिस्टेंस को आइडिया नहीं है। डिस्टेंस को बस इतना मालूम है, मुझे जो रास्ता सामने दिख रहा है मैं उसी रास्ते को, उसी मतलब रोड को ट्रेवल करूंगा और मैं जहां जहां जाऊंगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इतना लॉन्ग कट ये डिस्टेंस हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है, और मैं बताऊंगा बस आप समझ लेना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। जैसे कि ये बंदा, मैं यही समझा रहा हूँ आपको, यही समझा रहा हूँ। ये है इनिशियल, अब जहाँ आपके घर का, आपका घर था, ये इनिशियल पोजीशन था। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप जहाँ पर खड़े थे ये इनिशियल पोजीशन है, आपका जहाँ जो स्कूल है ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या जानता है कि भाई मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, मैं इतना दूर रास्ता नहीं तय करूंगा, मुझे बस इतना पता है, बताओ मुझे मैं कहाँ पर हूँ, मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे जाना कहाँ पर, बस इतना बता दो। तो अब मैं बता दिया कि भाई तुम जहाँ पर खड़े हो, यानी कि तुमको अपने घर से तुमको अपने स्कूल तक जाना है, डिस्टेंस मतलब रास्ता तय करना है। तो ये अब इतना थोड़ी दूर करेगा भाई, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेगा भाई मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊंगा, मैं ये रास्ता ट्रेवल करूंगा, अब ऐसे ऐसे नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी, यहाँ डायरेक्ट जाऊंगा, मुझे ये रास्ते से मतलब नहीं है इतना दूर अब जाऊँ फिर यहाँ से, मैं डायरेक्ट जाऊंगा। भाई इसको मिलेगा, इसको यदि 7 मिनट लगेगा यहाँ पर जाने में, तो इसको मात्र 3 मिनट लगेगा जाने में। इतना ये होता है डिस्प्लेसमेंट की खासियत। तो डिस्प्लेसमेंट ये कहता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच डिपेंड ऑन इनिशियल पाथ, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। नोटेड डाउन, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। और ये पाथ पर डिपेंडेंट करता है डिस्टेंस, लेकिन ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, पाथ पर। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट में रखने वाली बात, ये आप ध्यान रखिए और बाकी चीजें नहीं। ये हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन नंबर, रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको दुविधाएं महसूस नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का है ये कि ये मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। एक बंदा है, ठीक है, वो बंदा अपने घर से ऐसे सीधे जा रहा है, ये रास्ता ट्रेवल करते हुए, ट्रेवल ऐसे ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए वो अपने स्कूल आ जाता है। ये क्वेश्चन है, वो अपने स्कूल आता है, कहाँ जाता है, अपने स्कूल आता है, ठीक है, वो अपने स्कूल आ जाता है। तो अब मैं आपको दे रहा हूँ कि ये 10 मीटर है,
ये 10 मीटर है, ये क्या है गाइस दोस्तों, सॉरी दोस्तों 4 मीटर है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए डिस्टेंस क्या होगा। मैं देखो, मैं डिस्टेंस को मैं मतलब डिनोट करने वाला हूँ एक्स से, एंड डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने वाला, सॉरी डिस्टेंस को मैं डिनोट करूंगा एस से, ठीक है, एस से, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट करने वाला हूँ एक्स से। याद रखिएगा गाइस, एक्स का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट और एक्स का मतलब होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो आप मुझे डिस्टेंस बताइए और इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट तुरंत। तो मैं आपको बताता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्टेंस देखिए, मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है, और रास्ता दिखता है भाई, पहले मैं सीधा जाऊंगा 10 मीटर चला, फिर यहाँ पर आया, फिर ये मैं 4 मीटर चला, यानी कि टोटल कितना मीटर चला, 14 मीटर चला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहता नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, यानी कि 10 मीटर माइनस 4 मीटर, 10 माइनस 4 बराबर में 6 मीटर। आंसर गाइस, आंसर ये होता है तरीका। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ गाइस, अब उससे आप बताइएगा ये है क्या, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा फॉलोइंग ग्राफ पॉसिबल होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। आंसर आपके सामने है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है डिस्टेंस, ये है टाइम, तो बताओ ये ग्राफ क्या सही है। इसके कहने का मतलब है कि ग्राफ यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है, ऐसे डाउन हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ इज डिक्रीजिंग, पहले तो कांस्टेंट हो रहा है फिर डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब अरे भाई इसका मतलब जाहिर सी बात है ग्राफ कभी डिक्रीज ही नहीं हो सकता, यहाँ से पता चल रहा है। हमें आपको पता था नहीं, पहले आप बताइए, रुकिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ, पहले आप ये बताइए, मुझे आपको पता था कि डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन ये तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ये भाई नहीं हो सकता। अब ग्राफ दिया है दूसरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो भाई ये इसमें मैं आपको कहीं नहीं बताया था कि ग्राफ डिक्रीज नहीं हो सकता, ये डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये सही है। अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये हो सकता है, ये दिस इज अ ट्रू डिस्प्लेसमेंट, ये भी ट्रू सेम, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, पहले देखो निगेटिव हुआ, इंक्रीज हो रहा है, फिर पॉजिटिव, फिर इंक्रीज हो गया, ये क्या, ये सही है, नहीं सही है, गलत है, निगेटिव हो रहा है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव बहुत हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, दिस इज अ ट्रू। डिस्टेंस क्या ये हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, फिर कांस्टेंट हो सकता है, नहीं गलत है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यस हो सकता है। अब पोजीशन की बात करते हैं, मैं बोलोगे पोजीशन मैंने बताया ही नहीं, लेकिन मैं पोजीशन ये ग्राफ के थ्रू बता दे रहा हूँ। बताओ ये कांस्टेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोजीशन भाई दोनों चीज होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर होते हैं, तो ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये ग्राफ सही है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का सही है, सही है इसका भी, ठीक है। पोजीशन बताओ ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि निगेटिव में जा रहा है, इसका वैल्यू सही है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, ये भी सही है, उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं बताया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत हो सकता है। आप इतने तो समझदारी हैं, मैं यहाँ पर शॉर्टकट और बता दे रहा हूँ। ये एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी का मतलब देख लो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये देखते जाओ आपके लिए। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, डी आर वाई में डी टी, डी आर वाई डी टी क्या मतलब, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी का वही मतलब हुआ, जैसे कि मैं आपको ये वाला बताया था टॉपिक, ये डिस्टेंस भाई स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी कि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, कह सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से इसका भी ये हुआ कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, 10 ये 4, ये 10 ये 4, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक और तरीका बताने वाला हूं। तो गाइस मैं आप बात करते हैं फिजिक्स गैलेक्सी की एग्जांपल्स की। तो यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1 दिया हुआ है, कह रहा है कि रोड डिस्टेंस फ्रॉम, मैं आंसर छुपा दिया हूं, रुकिए मैं आंसर छुपा दिया हूं, ओनली क्वेश्चन पढ़ लूं। रोड डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू अजमेर इज 135 किलोमीटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, वरना आप चीटिंग कर लेंगे तो बहुत ही बुरा होगा। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए, आपके लिए बेहतर होगा, बेहतर कहने का मतलब है वो बढ़िया होगा, आप नॉलेज गेनर हो जाएंगे, नॉलेज गेन कर रहे हैं आपसे। कह रहा है कि रोड मैप है, नेक्स्ट कल लिया जाएगा दोस्तों, कह रहा है रोड मैप है, रोड है डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, जयपुर को मैं जे से कर रहा हूँ और अजमेर को मैं ए से, रोड डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू अजमेर, जयपुर से अजमेर तक की जाने वाली रोड की जो दूरी है वो 135 किलोमीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोल रहा है हाउ लॉन्ग कैन वन अफोर्ड टू स्टॉप फ्रॉम लंच, कह रहा है कि कितने देर तक ये रास्ते में रुकेंगे लंच करने के लिए, इफ यू कैन ड्राइव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70, यदि ये ड्राइव कर रहा है बंदा, यहाँ पर मान लो अजमेर में एक बंदा है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है कितनी स्पीड से, 72 kph से, किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, kph का मतलब होता है किलोमीटर पर हावर, ऑन द हाईवे पर इट ही हैज टू रीच इन 2.5 आवर, और ये अजमेर पहुंचता है कितने टाइम पे, 2.5 आवर पर। सोल्यूशन सोल्यूशन जाते हैं, सोल्यूशन क्या कहता है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड हमने आपको दिखाया था, ये होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, आप इसको लिख लीजिए, यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, मैं लेकिन यहाँ पर कॉपी में लिखूंगा नहीं, पहले बता दीजिए, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना इसका। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आप देख ही रहे होंगे, ये
एवरेज स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड दिया हुआ है 72 बराबर में 135 डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम को मैं पहले निकालूंगा कितने टाइम तक वो लंच करते हैं फिर पहुंचते हैं, तो टाइम बराबर में हमारा निकल जाता है, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आवर 52.5 मिनट ये होता है। और 2 आवर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2.5 आवर का मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना उनको एक्स्ट्रा मतलब समय लगता है लंच करने के लिए, वो बीच में रास्ता गाड़ी रोकते हैं लंच करते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे 2 आवर में से और 30 मिनट में से इसको माइनस कर देंगे, 1 आवर 52.5 मिनट को आंसर कितना आ जाएगा 37.5 मिनट। दिस इज आंसर। आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट होंगे, आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेशन अब मुझसे पूछेंगे तो आपको सब आनी चाहिए आपको। चलिए, तो आज इस लेक्चर में हमने आपको डिस्टेंस, ट्रेवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें बताई और एक क्वेश्चन बताई।